Good morning to each and everyone. Welcome you to Khada Park, or you can say it with that right now before one of the signboard, having the masters, or you can say it over that caretaker on doing everything for the sake of the country like that. You can see, or something is to be happen like that. Now it is interview session, and I just actually make the target particularly to cover almost all the person belonging to labor class, or person belonging to officer class, or person actually just dealing with leaders area like that. चलिए आज के हमारे जो मित्र हैं, कह सकते हैं अतिथि हैं, उनका मैं परिचय देता हूं, लेकिन परिचय देने से पहले मैं इन्हीं को कहूँगा अपने विषय में बताएं। चलिए अपना नाम और क्या क्या करते हैं बताइए अपने विषय में। मेरा नाम तो रामजपो है। हाँ, बिहार का रहने वाला। ठीक है। समस्तीपुर जिला से। ठीक। और यहाँ मकान बनाता हूँ, ठेका लेके भी करता हूँ, खेती भी कर लेता हूँ। अच्छा। काम करता हूँ। अच्छा। प्लास्टर, टाइल, पत्थर जो भी होता है सारा काम करता हूँ। कितने साल हो गए दिल्ली में आपको? दिल्ली में हमको तो हो गया कम से कम 35 साल। 35 साल। बाल बच्चा होगा? बाल बच्चा यहाँ नहीं है, गाँव में है। गाँव में है। लेकिन 2 भतीजा को लाए हैं BA करवा कर, लेकिन उनके लिए घूम रहे, कोई काम सेट हो जाए तो। बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? अभी कुछ नहीं कर रहे। पढ़ाई नहीं करवाए? पढ़ाई BA कर रखा है, बाकी भतीजा है। लड़का मेरा तो नहीं पढ़ा। अच्छा। 8वीं करके सिलाई काम करता है। इधर आ जी। हाँ। बाकी भतीजा मेरा BA करके उसको बुलाए यहाँ पर काम सेट करने के लिए। गरीब परिवार से हूँ तो वो तो उतना तो है नहीं जो मैं सोचा अपना खर्चा निकालो, लेकिन कोई वैसा काम नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल उठता है, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि हम राजमिस्त्री घर बनाते हैं, क्या मिल जाता है हजरा? जैसे एक दिन का मजदूरी कितना मिल जाता है? एक दिन का दिहाड़ी पे जाता हूँ तो 800 मिल जाता है। 800 मिल जाता है। ठेका लेके करता हूँ तो जैसे तो उसमें जितना कमा सके जैसे 1000 भी बन जाता है, 1200 भी। कोई काम ऐसा भी हो जाता है जिसमें 700 भी मिलता है, मतलब ठेका के हिसाब से बात है। उसमें 1000-1200 बन ही जाता है। दिहाड़ी पे जाएंगे तो कम से कम तो 800 है। अच्छा, 800 मिल जाता है। तो रोज काम मिल जाता है? रोज ऐसा है ना, हम लोग चौक पे नहीं जाता हूँ, हमारा बहुत पुराना हो गया ना यहाँ पे, तो जान पहचान से होने पे काम होते रहता है। अच्छा। महीना में 5-6 छुट्टी हो ही जाता है। मनी बड़े शहरों में मैं देखता हूँ कि कहीं कहीं बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। तो पहले मुझे समझ में नहीं आता था, मैंने पूछा क्यों लोग बैठा है, तो बोलते हैं लेबर मार्केट है। लोग जिनको वहाँ बैठते हैं, जिनको ये होता है काम होता है, उठा के लेके जाते हैं और काम करवा करके जो होता है ना, तो वो एक जगह है। जैसे घर में कहाँ खोजेंगे वहीं पे लोग ही बैठते हैं। जिनको मिल गया ठीक है, जिनको नहीं मिला तो फिर वो माथा नीचे करके ऐसे मैंने तो करके चले जाते हैं। अच्छा, हमने एक बार ये सुना कि सिलीगुड़ी में कहीं कोई बता रहे थे कि वहाँ टीचर्स का भी मार्केट होता है। पढ़े लिखे लोग जहाँ जाते हैं, हर अलग अलग प्राइवेट स्कूल जहाँ खोलते हैं ना, वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं लोगों को पढ़ाने के लिए। खैर उनकी बात छोड़ दीजिए। क्या ये दिल्ली जैसे शहर में घर अपना बनाया अभी तक? नहीं बनाया। नहीं बनाया। किराए में रहते हैं? कितना लग जाता है किराया? कम से कम तो 3000 है किराया। 2-3 हज़ार किराया है। 3000 किराया मान के चलिए। उसके बाद खान पान में भी तो 5000 कम से कम। मतलब कमाता हूँ तो मान के चलिए 400 रुपया तो यही रह जाता है। माने 400 आपके खर्च में जाता है, 400 आप बचा पाते हैं। बचा पाते हैं, वो भी 30 दिन काम लग जाते हैं। अब जैसे एक मैं पैसे से टीचर हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 6 क्लास पढ़ा, 7 क्लास पढ़ा, पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर उस तरह के बच्चे को कहीं पे लगा दिया जाए, जैसे कि गैरेज में हो तो गैरेज के काम सीख के कर लेगा, है ना? या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके जैसे लोगों के साथ रहा कुछ दिन, ये कह सकते हैं हैंडीमैन की तरह या खलासी की तरह या हेल्पर की तरह काम करेगा, बाद में अपना काम कर लेता है ना? अब एक छोटी घटना मैं आपको बताता हूँ कि उस समय मैं जा रहा था सुल्तानगंज, आप जानते होंगे? हाँ। तो सुल्तानगंज के उस पार हमारा ससुराल है। तो कभी कभी जाना होता है तो वहाँ पे देखता था छोटा छोटा बच्चा, जैसे आपका ना जहाज से उतरे नहीं, आपका सामान ढूंढने लगा पकड़ के। तो कुछ बच्चे जो गाड़ी में जो स्टीमर में बैठे हंस रहे हैं। हमने बेटा क्यों हंस रहे हो? तो इनको देख के हंस रहे, क्यों हंसते हो? तुम BA पास करोगे, तुमको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये कभी बेकार नहीं बैठेगा। हाथ छोटा है इसलिए सामान ढो रहा है। थोड़ा बढ़ेगा, किसी गाड़ी में हैंडीमैन बन जाएगा, उसका ड्राइवर बन जाएगा, अपनी ज़िंदगी ऐसे बिताएगा। तो अगर हम लोगों के ऊपर हंसना छोड़ दें, अगर जैसे मान लीजिए कि हम कोशिश, हमारी मानसिकता है लोगों का पैर खींचना, पैर नहीं खींच करके अगर हम हाथ खींचना शुरू करते हैं, ज़्यादा तो नहीं कुछ तो कर सकते। जैसे हमारे जैसे मान के चलिए आप गांव से रहते हैं, छुट्टी में जाते हैं, साल भर कमाया 1000 तो खर्चा कर सकते हैं किसी के लिए। कर सकते। हाँ,
आप कुछ नहीं करिए, चंदन का 2 ठो पेड़ खरीद के दे दीजिए किसी वैसे गरीब आदमी को जो छोटा सा ज़मीन है। अगर वो 15 में, कहने का मतलब है कि अगर वो खड़ा हो जाएगा 15 साल में तो उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा। आपका 300 तो ऐसे भी जाता होता है, तो किसी का बुढ़ापा सुधारने के लिए आपको देख के दूसरा करेगा, दूसरा के देख के तीसरा करेगा, चौथा करेगा, लाइक दैट, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारा देश डेवलप होगा, हमारा समाज डेवलप होगा, है ना। इतनी बड़ी खाई किस लिए? दूसरी बात मैं तो बार बार बोलता हूँ, है ना, मालिक आप हो, जनता मालिक हो। आपकी जनसंख्या जो है 80% है। पार्लियामेंट में, असेंबली में जो लोग जाते हैं उसके बाद पॉस जो लोग हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हीं की सारी सुविधा मिलती है। आप अगर अपना हाथ खींच लोगे तो वो लोग पार्लियामेंट पहुंचेंगे ही नहीं, है ना। तब यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए कि इस बार पार्क को में उसी को लाइए जो पार्क को सुंदर करता है, चाहे वो कोई भी हो, ABCD लाइक दैट, है ना। और मैं यहाँ से उनको भी एड्रेस करता हूँ, जो पार्षद हो, चाहे MLA हो या MP हो। भैया मेरे, हम लोग भी तो हैं, हमारी भी तो लाइफ है। ये पार्क कितना गंदा है, आपने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद, है ना। चाहता हूँ कि पार्क को दुल्हन के जैसा बना दो। इतना ही नहीं, एक बार बन गया एक बार छोड़ दीजिएगा, छोड़ देने के बाद फिर गंदा हो जाएगा, क्योंकि मानसिकता बदलने में देर लगता है ना। अच्छा, अभी देख रहे हैं ईटा का अलग अलग स्तर हो गया। एक काला ईटा दिखाई देता है, सफ़ेद ईटा दिखाई देता है, लाल ईटा दिखाई देता है। क्या कारण है इसका? एक ने कहा सीमेंट नहीं दिखाई दे इसलिए वो काला ईटा वहाँ पे लगा है ना। मैंने किसी ने वक्ति ने कहा, पता नहीं सच झूठ मुझे नहीं मालूम है, इसके बारे में माफ़ी बता सकते हैं। दिल्ली में जैसे मान के चले, दिल्ली में घर बनाने में कितना खर्चा हो जाता है? दिल्ली में जैसे 100 गज का अगर आजकल तो 5 मंजिल बनने लगा। नहीं, अरे उतना दो, छोटा सा जैसे कुटिया से बनाने से कितना खर्चा होगा? कुटिया से मतलब कम से कम तो 50 गज का एक फ्लोर में कम से कम तो 8-9 लाख तो लग ही जाता है, इससे कम का नहीं खर्चा। 8-9 लाख, और ज़मीन में मान के चलिए 10 लाख, हाँ, तो 10-9 19 लाख में 19 लाख में घर बन जाएगा। लेकिन जब खरीदने जाएंगे तो आप सीधे बोलता है 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख लाइक दैट, है ना। अच्छा, आपके नज़र में कहीं ऐसा है जो कम में मिल जाता है? हाँ, जैसे हमको बताइएगा, और हमारा तो हमने दिया है, इसमें कभी हिस्सा होता है तो हमको कांटेक्ट करके बता दीजिएगा। अच्छा, अब जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चा नहीं पढ़ा तो दूसरा का नहीं, लेकिन कोई आदमी ऐसा है, पार्क में भी हमको बच्चे मिलते हैं, कुछ सकते हैं तो थोड़ा सा कभी कोई कॉपी खरीद के दे दिया, कभी कोई पेंसिल खरीद के दे दिया। जैसे हमने बच्चों को कहा है कि आप यहाँ आके बैठोगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, पढ़ाने का पैसा मैं नहीं लेता हूँ। दवाइयों में से नहीं सकते हो तो दवाई का दाम दो, नहीं सकते हो तो जाओ, उठो जाओ और धन्यवाद बोलो होम्योपैथी को, है ना। तो इन्हीं जैसे मान के चलिए कि अगर हम समझने लगे, लेबर भी आदमी है ना, उसके शरीर में भी वही खून बहता है जो हमारे शरीर में खून बहता है। और मैं एक बात और बोलता हूँ, कपड़ा उतार के देखो ना, सबका देख के जैसा है, सब वही करते हो, है ना। तो फिर लड़ते क्यों हो? लड़ाई बंद करो, प्यार और मोहब्बत से रहो, है ना। और एक आगे मैं जाके बढ़ता हूँ, दुनिया में लड़ाई हो रहा है, कभी सुना है कोई नेता मरता है? नहीं मरता है, नहीं, तो वो नहीं मरता तो आप क्यों मरोगे? पागल हो क्या? हथियार बंद करो, है ना, हथियार बंद करो, उसके बाद लोगों को प्यार मोहब्बत से रहने दो, यही दुनिया का नियम है ना। और कब तक लोगों को लड़ते रहोगे यार? कुछ तो मिला के रखो ना, है ना, ठीक ना। अच्छा, आप पार्क के विषय में कुछ बोल दीजिए, जो आपने देखा है। कितने दिन से हमको देख रहे हैं आप? मैं तो आपको कई बार मतलब फिर भी कितने दिन से? बातचीत तो हो चुका है। बातचीत हो चुका है ना। अच्छा, कितने दिन से मुझे देख रहे हैं पार्क में? 2-3 महीने से। 6 महीना, ये नया आए थे। 6 महीना से लोग कहीं ना कहीं। और मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा नए संडे में अगर समय मिलता है, आप जुड़िए। ये भी समस्तीपुर से है, उससे परिचय हुआ कि नहीं? तो वहाँ पे पॉइंटर है, प्लास्टिक उठाइए, हम रहे नहीं रहे, आप शुरू करिए ना भाई। अरे जैसे मान लो कोई आदमी जिंदा अमृत पी के थोड़े आया है, कोई काम शुरू होता अच्छा होता, चलता रही है। अच्छी मुहिम है। और मैं कहता हूँ ये पार्क किसी के बाप का नहीं है, सबका पार्क सुंदर पार्क है ना। और ये हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं सबका पार्क है। ये जो कुछ लोग उसके पेटेंट बनाने चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं। और मैं वैसे लोगों को भी बोलते हैं, यार फोटो खिंचाते हो तो कम से कम काम करके भी दिखाओ ना, उसका भी फोटो खींच कर दिखाओ, है ना। और उसके लिए मैं थैंकफुल रहूँगा, है ना। और मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब कहीं काम करता हूँ, नहीं बनाता हूँ। चलिए, आपका परिवार अच्छा हो, आपको अधिक से अधिक काम मिले। हो सकता है मैं भी कहीं आपको किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ, आप ज़रूरत होने से मेरे से मिल सकते हैं, है ना। और वो जो बताया उस पर ध्यान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विंड करता हूँ। दिस मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।